हाय, अपने प्रीवियस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए जहाँ पे हम अजम्पशन, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस इनके बीच में डिफरेंस ड्रॉ आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए ये अब सेकंड वीडियो है जहाँ पे आपको स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू को ज़रा ध्यान से पढ़ना है। अनहाइजेनिक फूड कंजम्पशन कॉजेज फूड पॉइजनिंग और स्टमक इन्फेक्शन। Second statement is Jolly don't eat pancakes as he soon start to feel stomach pain. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू में जब आपको मैं बोलूँ कि सब्जेक्ट मैटर आइडेंटिफाई करिए, तो स्टेटमेंट वन में सब्जेक्ट मैटर क्या है कि अनहाइजीनिक फूड के खाने से फूड पॉइजनिंग, स्टमक इन्फेक्शन होता है, तो अनहाइजीनिक फूड का कंजम्पशन इज द सब्जेक्ट मैटर। स्टेटमेंट टू की ज़रा बात करिए, जॉली डोंट ईट पैनकेक्स एज ही सून स्टार्ट टू फील स्टमक पेन। जॉली पैनकेक नहीं खाता है क्योंकि उसको खाते से ही तुरंत पेट में दर्द होता है। एज ही सून स्टार्ट टू फील स्टमक पेन। स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू में क्या कोई कॉमन सब्जेक्ट मैटर है? डू वी हैव एनी कॉमन सब्जेक्ट मैटर इन स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू? जस्ट थिंक अबाउट इट, टेक अ मिनट। डू वी हैव एनी कॉमन सब्जेक्ट मैटर? We don't have any common subject matter. So statement 1 and statement 2 are not directly related. चलिए फिर भी स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू में जब हम बात करते हैं कि अजम्पशन की, तो कैसे आप डिटरमाइन करेंगे अजम्पशन? ऑप्शंस आपके सामने ये हैं। अनहाइजेनिक फूड कॉजेज स्टमक पेन। जॉली डोंट लाइक पैनकेक्स एज इट कॉजेज हिम सफरिंग। पैनकेक्स मोस्ट लाइकली कॉज स्टमक इन्फेक्शन। जॉली हैज़ अ हैबिट ऑफ ईटिंग अनहेल्दी फूड। व्हाट वुड यू अज्यूम इन दिस? जो स्टेटमेंट आपके सामने दिए हुए हैं, इन दोनों पे जो अजम्पशन डिटरमाइन करना है, ज़रा आप सोचिए। पॉज करेंगे वीडियो को, प्रोसेस वही है। आंसर अपने मन में चूज़ कर लेंगे। सॉरी फॉर द स्लिप ऑफ टंग। एंड पॉज करिए। आई होप आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा। इसका अजम्पशन कांट बी डिटरमाइंड। इस पर्टिकुलर दो स्टेटमेंट्स में से आप अजम्पशन बहुत सारे कर सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं डिटरमाइन कर सकते। क्यों? नो इंटरलिंकेज बिटवीन स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू। कोई कुछ अजम्पशन आप नहीं कर सकते, राइट? स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू में कुछ लिंकेज नहीं है, तो आप कुछ अज्यूम ही नहीं कर सकते। जॉली पैनकेक क्यों नहीं खाता है? जॉली पैनकेक नहीं खाता है क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? पैनकेक दर्द झेलना। जॉली पैनकेक नहीं खाता है एज ही सून स्टार्ट्स टू फील स्टमक केक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पैनकेक्स मोस्ट लाइकली कॉज स्टमक इन्फेक्शन। ये जो मोस्ट लाइकली कॉज स्टमक इन्फेक्शन है, नो लिंक, कोई लिंक नहीं है, आप ज़बरदस्ती नहीं जोड़ेंगे। स्टमक इन्फेक्शन और पेन के बीच में कोई लिंक नहीं दिया हुआ है। पैनकेक और स्टमक इन्फेक्शन के बीच में कोई लिंक नहीं दिया हुआ है। स्टमक इन्फेक्शन और जॉली के बीच में कोई लिंक नहीं दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू के बीच में कोई लिंक नहीं दिया हुआ है, तो आप बिल्कुल नहीं एज्यूम कर सकते। जॉली हैज़ अ हैबिट ऑफ ईटिंग अनहेल्दी फूड। जॉली हैज़ अ हैबिट, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला गया कि जॉली इसकी आदत ही ऐसी है, तो हैबिट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। सब्जेक्ट मैटर इस स्टेटमेंट में हैबिट है, और हैबिट के बारे में कोई मेंशन चीज़ की गई है? कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो ये तो वैसे भी डी एलिमिनेट हो जाता है। सी स्टेटमेंट, बी पे आइए। जॉली डोंट लाइक पैनकेक्स एज इट कॉजेज हिम सफरिंग। जॉली डोंट लाइक पैनकेक्स, जॉली को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उस पर बात कर रहे हैं। तो जॉली डोंट ईट पैनकेक्स, यहाँ पे खाने की बात थी, क्योंकि उसको तुरंत दर्द होने लगता है, इसीलिए जॉली डोंट लाइक पैनकेक्स एज इट कॉजेज हिम सफरिंग। जॉली को इसीलिए पसंद नहीं है पैनकेक। ये इन्फरेंस हो गया। ये मैसेज आपने ड्रॉ आउट करा कि फिर पेट में दर्द होता है उसको, तो उसको पसंद नहीं है, ये इन्फर कर रहे हैं आप। ये कंक्लूजन भी नहीं होगा, ये इन्फर कर रहे हैं। अनहाइजेनिक फूड कॉजेज स्टमक पेन। अनहाइजेनिक फूड कॉजेज स्टमक पेन। अब आप सोच रहे होंगे कि ए जो है वो सही हो सकता है, ए जो है वो सही हो सकता है। अनहाइजेनिक फूड कॉजेज स्टमक पेन, राइट? अब स्टमक पेन जो है वो अनहाइजेनिक फूड से रिलेट करते हुए नज़र आ रहा है।
समझ पा रहे मेरी बात को? अनहाइजीनिक फूड और स्टमक पेन को रिलेट करते हुए नज़र आ रहा है। तो ये अजम्पशन आप नहीं लगा सकते, बिकॉज कुछ लिंक दिया होना चाहिए था। फॉर एग्जांपल, अगर स्टेटमेंट में आपको पैसेज में एक तीसरा स्टेटमेंट दिया रहता दैट डॉक्टर्स हैव आइडेंटिफाइड दैट इन मोस्ट केसेस ऑफ स्टमक पेन द रूट कॉज इज स्टमक इन्फेक्शन, राइट? तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो स्टेटमेंट अनहाइजीनिक फूड कॉजेज स्टमक पेन, अनहाइजीनिक फूड कॉजेज स्टमक पेन, और डॉक्टर ने आइडेंटिफाई किया है क्या? स्टमक इन्फेक्शन। स्टमक इन्फेक्शन की वजह से लार्जली क्या होता है? लार्जली क्या होता है? स्टमक पेन होता है। तो अनहाइजीनिक फूड कॉजेज स्टमक पेन, राइट? यहाँ पे क्या हो जाएगा? विल बी अनहाइजीनिक फूड कॉजेज स्टमक पेन। तब ट्रू होगा, ये एजम्पशन तब आएगा जब ये स्टेटमेंट दिया हुआ होगा आपके सामने, S3 वाला। कोई एक लिंकेज जो है, लिंक स्टैब्लिश कर रहा है दोनों स्टेटमेंट के, जो आपका क्वेश्चन कंटेक्स्ट लेके चल रहे हैं, राइट? उसके बीच में एक लिंक स्टैब्लिश कर रहा है, तब जाके ये स्टेटमेंट फ्रेम में आएगा हमारे। यहाँ पे जॉली के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है। अब देखिए, सिंपल सी बात है, अनहाइजीनिक फूड कंजम्पशन कॉजेज फूड पॉइजनिंग या स्टमक इन्फेक्शन। डॉक्टर्स ने कहा है स्टमक इन्फेक्शन जब होता है तो स्टमक पेन होता है, ठीक है? तो हम यहाँ पे ये इन्फर कर लेंगे कि जॉली जो है वो अनहाइजीनिक फूड खाना पसंद नहीं करता है। हम यहाँ पे ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि पैनकेक्स जो होते हैं वो अनहाइजीनिक होते हैं। तो इसलिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि जब भी आप अजम्पशन की बात करें तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई लिंक होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर का चीज़ों के साथ। चीज़ों के साथ मतलब जो आपके सामने ऑप्शंस हैं उसमें। वो एक बड़ा ही सिंपल सा तरीका उसको समझने का ये है, हमेशा कहते हैं क्रिटिकल रीजनिंग में, फॉर अ कंक्लूजन टू बी ट्रू द assumption मस्ट ऑलवेज बी ट्रू। फॉर अ कंक्लूजन टू बी ट्रू द assumption मस्ट ऑलवेज बी ट्रू, राइट? कंसीडर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, पैनकेक्स आर अनहाइजीनिक फूड। पैनकेक्स जो हैं ये अनहाइजीनिक फूड हैं। अगर आप फॉर इंस्टेंस यू अज्यूम इट टू बी ट्रू, you assume that pancakes are unhygienic food. अब ज़रा इस स्टेटमेंट पे आइए दैट जॉली डोंट ईट पैनकेक्स एज ही कॉजेज स्टमक इन्फेक्शन, एज ही कॉजेज स्टमक एज इट फील्स स्टमक पेन। अगर आप इस अजम्पशन को ट्रू मान लेंगे तो फिर आपको ये जो स्टेटमेंट पहुंचेगा अनहाइजीनिक फूड कॉजेज स्टमक पेन, ये अपने आप कंक्लूजन बन जाएगा। सो ये वाला जो ए वाला स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू को ध्यान में लेके चलते तो ये अजम्पशन नहीं हो सकता। इसको अजम्पशन बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये कंक्लूजन है। कंक्लूजन भी ये तब है जब तीसरा स्टेटमेंट सपोर्टिंग दिया हो, कोई लिंक स्टैब्लिश किया हो स्टमक पेन और स्टमक इन्फेक्शन, यानी स्टेटमेंट टू के सब्जेक्ट और स्टेटमेंट वन के सब्जेक्ट में कोई लिंक स्टैब्लिश किया हो, राइट? तब जाके ये वाला अजम्पशन ट्रू होगा। ओनली इफ S3 is given. Without this S3, statement 3, you cannot reach to this conclusion, this assumption. And if you reach to this particular assumption that pancakes are unhygienic food, then unhygienic food causes stomach pain is the conclusion. And what is the inference that we had decided? That jolly, that is why don't like pancakes. So this is the way to understand the basic difference between conclusion, inference and assumptions, right? We have related this particular question and we have tried to understand the basic difference between assumption, inference and conclusion. Now I have a tip for you. What is the tip? The tip is, first tip for CLAT aspirant is, please
डू नॉट प्रैक्टिस कैट critical reasoning, because if you will practice cat critical reasoning के एल लग जाने हैं। ये एल तुमको क्रिटिकल रीजनिंग के नहीं लगाने हैं, ये एल तुमको यहाँ लगाना है, तुमको क्लैट देना है, तुमको कैट नहीं देना है। तो इतना जो डिटेल है किसका किसका, एजम्पशन का, इन्फ्रेंस का, कंक्लूजन का, ये सी आई ए तुम्हारे एल लगा देगा। तो तुम्हें एल नहीं लगवाने हैं अपने, तुम बेसिक फंडा पकड़ा करो। क्लैट में बहुत बेसिक है, क्लैट वकीलों के लिए हो रहा है, ज़रा बात समझिएगा, वकीलों के लिए। और वकील किस पे बात करते हैं? वकील बात करते हैं कोर्ट में एविडेंस पे और रिटन लॉ पे, एविडेंस पे और रिटन लॉ पे। और जो सिचुएशन आपको दिया रहता है, कोई भी सिचुएशन, उसमें आपको एविडेंस को यूज़ करना रहता है रिटन लॉ के हिसाब से, रिटन लॉ के हिसाब से, राइट, एविडेंस को यूज़ करना रहता है। और आपको कोर्ट को एक कंक्लूजन पे पहुंचाना रहता है। कोर्ट कंक्लूजन पे खुद पहुंच जाती है, आप कोर्ट के सामने इन्फ्रेंसेस जो हैं वो ड्रॉ करवाते हैं कि ऐसा हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, ये सारे इन्फ्रेंसेस हो जाते हैं, कोर्ट अपने कंक्लूजन पे ड्रॉ हो जाती है। तो बड़ा ही सिंपल तरीका है। तो बेसिक क्या है? बेसिक ये है कि जब भी आप ऐसे पैसेजेस को सॉल्व करें, क्वेश्चंस को सॉल्व करें, प्लीज़ आप सब्जेक्ट मैटर को आइडेंटिफाई करें। और क्योंकि सब्जेक्ट मैटर आपका एक पैराग्राफ में छुपा होगा, तो प्लीज़ पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस को ही सॉल्व करें। इस तरह के क्वेश्चंस को आप ना सॉल्व करें। और अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को मान लें हम कि सॉल्व करते भी हैं, तो भी आपको एक बहुत चीज़ क्लियर समझ में आती है कि सब्जेक्ट मैटर और सेकंड स्टेटमेंट के सब्जेक्ट मैटर में लिंकेजेस दिए होंगे। जो आपने लिंक आइडेंटिफाई कर लिया, उससे रिलेटेड लिंक वाले ऑप्शन को हमेशा चूज़ करिए। और यही आपका जो बेसिक है क्रिटिकल रीजनिंग का, इम्पॉर्टेंट है। सो यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर क्लैट, एंड क्लैट इज बेसिक रीडिंग skills. The main catch in CLAT is time, not difficulty. CLAT में difficulty नहीं, CLAT में time है challenge. time T.I.M.E. नहीं, समय से मेरा मतलब है। क्लियर हुआ? थैंक यू सो मच।